अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए एक बम धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। बम को एक कार में छिपाकर रखा गया था। एक दिन पहले भी वहां पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई थी और 24 घंटे के अंदर हुए इस दूसरे धमाके ने वहां के लोगों को दहला दिया। जिस कार में धमाका हुआ उसके परखच्चे उड़ गए। धमाके के बाद सड़क पर बिखरे कार के मलबे को एक ट्रक में लाद कर वहां से ले जाया गया। इसके बाद पूरे रास्ते को पानी से साफ किया गया। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी वजह से सड़क पर गहरा गड्ढा हो गया। इस आतंकी हमले में जिन 5 लोगों की जान गई उनमें 4 डॉक्टर थे। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि यह हमला डॉक्टरों को निशाना बनाकर किया गया था। एकदम انفجار شد ما صدا خوردیم اون اول صدا میخواد چک بالا شد ما دیگه الان فعلا گوشای ما दिल्ली से यूपी के गाजियाबाद जाने वाले हाईवे को किसानों के बंद करने की वजह से गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैफिक जैम में कई एम्बुलेंस फंस गई। हालांकि वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी ना हो इसलिए पुलिस ने रास्ते को डाइवर्ट भी किया, लेकिन दूसरे सभी रास्तों का ट्रैफिक भी एक ही रास्ते से निकलने की वजह से वहां जैम लग गया, जिसमें कई अस्पतालों की एम्बुलेंस भी फंसी नजर आई। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के द्वारा जो नेशनल हाईवे 9 बंद कर दिया गया, उसके बाद कई एम्बुलेंस भी यहां पर फंसी। क्योंकि सबको अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी थी तो कई गाड़ियों के बीच में फंसी उन सभी एम्बुलेंस को काफी देर तक आगे बढ़ने के लिए इंतजार करना पड़ा। हालांकि एम्बुलेंस ड्राइवर लगातार सायरन बजाते रहे ताकि उन्हें आगे जाने का रास्ता मिल सके। जब काफी देर तक एम्बुलेंस अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पाई तो दिल्ली पुलिस आगे आई। पुलिस वालों ने वहां लगे कुछ बैरिकेड को हटाया और एम्बुलेंस को जैम से निकलने में मदद की। फरवरी तक बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि फरवरी तक बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। इन परीक्षाओं की तारीखों पर फैसला कुछ वक्त बाद लिया जाएगा। कोरोना संकट की वजह से मार्च से स्कूल बंद है और छात्रों को ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाया जा रहा है। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर मुलाकात की। पाकिस्तान ने तीसरे और आखिरी T20 मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात दे दी। हालांकि पाकिस्तान की टीम शुरुआती 2 मुकाबले गंवाकर पहले ही ये सीरीज हार चुकी थी। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 174 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने 2 गेंद बाकी रहते ही ये मैच जीत लिया। हरियाणा में पीजीआई रोहतक को कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए लोग नहीं मिल रहे। वहां 1000 लोगों पर तीसरे चरण का ट्रायल होना है, लेकिन अभी तक सिर्फ 350 लोगों पर ही यह टीका लगाया जा सका है। ऐसे में पीजीआई प्रबंधन ने लोगों से आगे आने की अपील की है। लेबनान की राजधानी बेरूत में सैकड़ों लोगों ने मिलकर आसमान में जलती हुई कागज की लालटेन छोड़ी और अगस्त के महीने में हुए धमाके में मारे गए लोगों को याद किया। वहां एक बंदरगाह पर जमा केमिकल के भंडार में धमाका होने से लगभग 200 लोगों की जान गई थी, जिनकी याद में बेरूत में हजारों लोग सड़क पर जमा हुए और आसमान में जलती हुई लालटेन को छोड़कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस बीच वहां एक क्रिसमस ट्री की आकृति भी रखी गई, जिस पर उस दर्दनाक हादसे की झलक नजर आई। आम लोगों के अलावा वहां फायर ब्रिगेड और अलग अलग तरह की आपदाओं से निपटने वाली फोर्सेस ने भी धमाके में मरने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर भी क्रिसमस ट्री बनाया और उसे दमकल कर्मियों की ड्रेस से सजाया। यूपी के आजमगढ़ में भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर की डीएम ऑफिस के बाहर पुलिस वालों से जमकर बहस हो गई। चंद्रशेखर अपने समर्थकों के साथ एक दलित प्रधान की हत्या के मामले में ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां तैनात पुलिस वालों ने उन्हें दफ्तर में घुसने से रोक दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से चंद्रशेखर और उनके समर्थकों का गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद उन्होंने वहां हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान चंद्रशेखर भी पुलिस वालों को धमकाते नजर आए। आप जानते हैं मुझे, आराम से बात करिए। आप जानते हैं मुझे। काफी देर तक चंद्रशेखर और उनके समर्थक पुलिस से उलझे रहे। इस दौरान धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। पुलिस की कार्रवाई से गुस्साए चंद्रशेखर ने एक अधिकारी को सत्ता का नशा उतारने की धमकी तक दे डाली, जिसके बाद वो भी भड़क गया। ये नशा सत्ता का उतर जाए। हालांकि बाद में सीनियर अधिकारियों के बीच बचाव करने के बाद मामला शांत हो गया और डीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद चंद्रशेखर वहां से चले गए। यूपी के आगरा से कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां सड़क पर चलती कार में आग लगने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर उनकी गाड़ी की एक कंटेनर से जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद उसमें भीषण आग लगी। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड वहां पहुंची और आग बुझानी शुरू कर दी। हालांकि तब तक कुछ बाकी नहीं रहा, क्योंकि पूरी गाड़ी आग का गोला बन चुकी थी। हादसे के वक्त कार के दरवाजे बंद थे
और उसमें सवार लोगों को इतना भी वक्त नहीं मिला कि वो उससे निकल पाते। उन सभी की गाड़ी में ही जलकर मौत हो गई। 5 लोग वहाँ मौके पे ही उनको जल गए। इस हादसे में ट्रक भी आग की चपेट में आ गया और उसमें भी धुआं उठता नजर आया। बाद में पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी वहां पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। युद्ध के मंडराते खतरे के बीच अब ताइवान ने चीन को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। चीन को पछाड़ने के लिए ताइवान घातक पनडुब्बियों का बेड़ा तैयार करने में जुट गया। जो समंदर से हमले की सूरत में चीनी जंगी जहाजों के लिए तबाही साबित होगी। ताइवान ऐसी 1-2 नहीं बल्कि 8 पनडुब्बियां तैयार कर रहा है जो समंदर में कुछ इस तरह तैनात रहेंगी कि अगर चीन का कोई भी जंगी जहाज उसकी तरफ बढ़े तो उसे बीच में ही डुबोया जा सके। ताइवान की ये तैयारियां इसलिए भी अहम हैं क्योंकि चौतरफा घेरेबंदी से बौखलाया चीन लगातार ताइवान पर कब्जा करने की धमकियां दे रहा है। यही नहीं, चीन के जंगी जहाज और लड़ाकू विमान लगातार ताइवान के इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं। कई बार तो दोनों के बीच झड़प होते होते बची है। ऐसे में ताइवान का ये बेड़ा चीन की मुसीबतें कई गुना बढ़ा देगा क्योंकि अब उसके लिए ताइवान के आसपास भटकना भी आसान नहीं रह जाएगा।